श्रीमद् भागवत गीता। आज हम एक महत्वपूर्ण परिभाषा उसके विषय में जानेंगे और वह परिभाषा है संसार की। क्या है? संसार। शीर्षक है संसार। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं है। यह तो है संक्षिप्त, बिल्कुल छोटी परिभाषा एक सेंटेंस के अंदर, या गागर में सागर। क्या है? कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी और दुखी होने का क्षेत्र नहीं है। जैसे हम सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन ऑफिस में जो कार्य किया जा रहा है वहां पर इमोशनल या सुख और दुख वो चीज नहीं है। 8 घंटे जो हम कार्य करते हैं वहां हमें ऑफिस का काम निपटाना है, फाइलें हमें मेंटेन करनी है और जो भी वहां का एक हमारा जॉब प्रोफाइल है उसको निपटा के आना है। तो सेम ऐसे ही ये जो हमारा जन्म है, संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं है। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी होती है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी एक तरह की सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई संगी साथी है जो हमारे दर्द को, जो दुखी व्यक्ति है वह ये समझता है और जिसकी खुशी में आप खुश हैं वह ये समझता है कि मेरी खुशियों में शरीक होने वाला मेरा अपना है। ये दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है। ये एक ऑफिशियल मैटर अगर हम इसको लेके चलें तो, कि प्रभु ने हमें यहाँ यह कर्तव्य पालन करने के लिए इस संसार में जन्म दिया है। ऐसी परिस्थितियां हमारे इतिहास में रही हैं, जैसे भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी कठिनाइयां आई हैं। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो कहना, आदि इत्यादि। ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आपस में जब हम बात करते हैं, कोई परेशान है तो उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उदाहरण हमने देखे भगवान राम का, राजा नल, हरिश्चंद्र, उनके पास क्या कमी थी? क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? अथाह धन संपदा, साम्राज्य, शोहरत, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उनका कर्तव्य पालन इस संसार के लिए निहित था वह उन्होंने अपनाया और किया। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर, अभी ये था दुखी व्यक्ति को समझाने का, और सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ, तो वह राजी हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, वे सत्यता यह है कि वे सच्चाई में संत होते हैं, सच्चे लोग, सच्चे महापुरुष होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षणों पर कहा है, पर दुख सुख, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। यह शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं।
ये भी एक शंका, एक प्रश्न उठता है, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। अब इनका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुखी या दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं होगा। अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। उसका दुख किस हद तक हम दूर कर सकते हैं, ये उसके अपने अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन जो हमारी अपनी व्यवस्था है, अपनी सामर्थ्य है, उसको उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। और सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। संसार की परिभाषा कर्तव्य पालन। 2 शब्दों में, साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात यानी अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य, उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह पर धर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो वह उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म में नहीं आता, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म कहलाता है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्म योग यानी स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है। ऐसा गीता में लिखा है 2 अध्याय के 33वें यानी 33 वर्ष में, श्लोक में। अब हमने जाना कि संसार क्या है। संसार में जितने भी सुख हैं, जितने भी दुख हैं, शोक, चिंता आदि यानी सुख दुख सिर्फ कर्तव्य पालन का एक झीना सा, कहना चाहिए एक पर्दा है। जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं वे सब पर धर्म का आश्रय लेने से ही हैं, और पर धर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सदैव सर्वदा सर्वथा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। इसलिए कर्तव्य पालन है, सुखी दुखी होने का विषय नहीं है। इस तथ्य को समझे। आज संसार की परिभाषा अलग से हमें ये जो वीडियो बनानी पड़ी है सिर्फ इसलिए कि इस समय बहुत बड़ी आपदा विश्व स्तर पर आई हुई है, कोरोना की। तो सुखी और दुखी परेशान ना हो। प्रभु ने ये जो लीला रची है एक समय निर्धारित किया है। इस समय में जिसको जितना कर्तव्य पालन के लिए जीवन दिया है वह हमें निभा के जाना ही होगा। कहाँ? बैकुंठ धाम। श्रीमद् भागवत गीता।